कौन सा भी कोर्स करने से पहले आपको उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी, उसका फ्यूचर मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ देने वाला ऑप्शन है। ये एक अप्लाइड साइंस का फील्ड है जो बहुत सारे फील्ड्स में इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये अभी भी इन्फेंट स्टेज में, मतलब इनिशियल स्टेज में, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अभी भी इतनी ग्रो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। इसका एक रीज़न ये है अकॉर्डिंग टू मी कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं और नंबर ऑफ कंपनीज ये कहीं पे बैलेंस नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पे सैचुरेशन है ऐसा माना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ अगर आप में और अच्छी पैशन है, अगर आपको इस फील्ड की हार्डकोर नॉलेज है आपको, तो आपको ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के बाद अगर आप बीएससी में करते हैं या एमएससी करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं तो कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे आप वेरियस फील्ड्स में जाते हो, इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, गवर्नमेंट जॉब अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बहुत कम सैलरी होती है और वहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो पीपल रहते हैं वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मास्टर ऑफ साइंस कीजिए। अब मास्टर ऑफ साइंस आपको करना है इन बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट से आप करोगे तो आपका फ्यूचर होता है। तो उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट करने से आपको अच्छा ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम उनका क्रैक करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन देते हैं। उसमें पहला है CSIR नेट। इसका मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम है, ये आपको देना है। अभी से आप प्रिपेयर कीजिए अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। नेक्स्ट गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसके बाद JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, JNU CEEB। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, तो आप वो देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। उससे आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट में मास्टर ऑफ साइंस करने का मौका मिलेगा। तो ये होगा मास्टर ऑफ साइंस कोर्स के बारे में। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कोर्स है। अगर आप MSc नहीं करना चाहते, 2 साल का कोर्स है, कभी कभी फीस भी ज़्यादा रहती है इंस्टीट्यूट की, तो आप अगर वो अफोर्ड आप नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है इन बायोटेक्नोलॉजी, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में मत कीजिए। अगर मेरा सजेशन ये है इसके बारे में कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में करना चाहिए, क्लिनिकल रिसर्च में करना चाहिए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में करना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में कि इससे भी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो हायर स्टडीज़ के बारे में बात हो गई। सेकंड ये है कि आपको अगर पीएचडी करना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं यहाँ पे इंडिया में या भी एब्रॉड में भी जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर इंडिया में करते हैं तो इंडिया में भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो वो कौन सा एग्ज़ाम है? CSIR UGC नेट एग्ज़ाम रहता है। उसके बाद NCBS का एग्ज़ाम रहता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। इसके बाद DBT एग्ज़ाम रहता है, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। या फिर ICMR का भी एग्ज़ाम रहता है। JNU का PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से है, ये आप देख सकते हैं। या फिर गेट एग्ज़ाम नाइपर से या मणिपाल से या AIIMS से भी आप कर सकते हैं। PhD के अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम इनके रहते हैं। तो ये हो गया PhD के बारे में। ये 2 ऑप्शन आपके पास है। या फिर अब जॉब के बारे में बात करते हैं तो पहला जॉब आता है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वो बीएससी करके जाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे बहुत कम सैलरी मिलती है और बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद ही ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म्स या वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में R&D में आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल में जॉब कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में आप जॉब कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल जो इश्यूज़ रहते हैं यहाँ पे अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो वो भी जो नए अपडेटेड टेक्निकल स्किल्स है जो R&D में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप काम करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो ये होगा R&D। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी एकेडमिक्स मतलब वेरियस इंस्टीट्यूट में आप एज ए लेक्चर एज ए प्रोफेसर ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक अच्छा जॉब है क्योंकि ये ऑफिस टाइमिंग है, यहाँ पर ज़्यादा जॉब प्रेशर नहीं रहता।
तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये ऑप्शन लास्ट में लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ इतनी नहीं है। अगर आप सच में हार्डकोर नॉलेज आपके पास है तो ये एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वो आप ग्रैब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलते हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे बताया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज करना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपका काम आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वेरियस कंपनीज के ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स या पेटेंट एप्लीकेशन, इसमें आप काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ एक एडिशनल करके ये बहुत अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको KPO में भी काम करने का मौका मिलेगा, मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी काम करने का मौका मिलेगा। साथ में मार्केट रिसर्च जो है वो आपके क्लाइंट्स को आप दे सकते हैं, लीगली इश्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है, तो ये एक जॉब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं वो है गवर्नमेंट जॉब्स। और बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपको FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब मिल सकता है। यहाँ पे एज ए फूड इंस्पेक्टर आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर इसका एग्ज़ाम आता है, या जिसकी नोटिफिकेशन मिलती है उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है। कई बार आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, लाइक 18 मंथ्स एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फूड इंस्पेक्शन इन एनी नेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो इसके लिए ये भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके पे स्केल भी बहुत बढ़िया है, तो आप ये जॉब ट्राई कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट कंपनीज। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल। बायोटेक्नोलॉजी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि एक अप्लाइड फील्ड है साइंस की, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बायोटेक्नोलॉजी के बाद। तो प्राइवेट कंपनीज कौन कौन से जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं? पहली है बायोकॉन, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट कंपनी है भारत बायोटेक, उसके बाद पिनासिया बायोटेक, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद एस्ट्राजेनेका, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है एस्ट्राजेनेका। प्रांच इंडस्ट्रीज़ ये भी है, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, या नोवाजेम्स में काम कर सकते हैं। तो ये सारी, या फाइजर में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये आप ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे इन क्लिनिकल रिसर्च में काम कर सकते हैं, या R&D में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च किया है तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें हार्डकोर नॉलेज रहती है और साथ में MSc इन बायोटेक्नोलॉजी आपकी है। तो ये MSc करना, ये मैं एक प्रेफरेंस मानूंगा बायोटेक्नोलॉजी में। आप MSc करेंगे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट होती है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है एज अ मार्केटिंग में, जो यहाँ पे आप BSc करने के बाद भी ये अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में वेरियस कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट है, जो कंपनीज उनके प्रोडक्ट यूज़ करती है वहाँ पे उनको आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे होते हैं फार्मा में, यहाँ पे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आप ऐसा काम कर सकते हैं, और अच्छा खासा इनकम भी यहाँ पे मिल सकता है आपको। नेक्स्ट है लेबोरेटरीज में। नेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो अप्रूव्ड लेबोरेटरीज है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ की लेबोरेटरी, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं एज ए जूनियर साइंटिस्ट, एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। सैंपल कलेक्शन, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए अपैरेटस में आप हैंडलिंग करेंगे तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका रिज्यूमे और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये आप BSc के बाद भी कर सकते हैं, MSc के बाद भी कर सकते हैं। और लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आप खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप है ऑलरेडी, अगर आपको इसमें करना है तो अच्छा फ्यूचर है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई भी इस स्टार्टअप कंपनी में एटलीस्ट आप 1 ईयर 2 ईयर काम करें, उसके बाद एक्सपीरियंस ले, उसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। आपको खुद को खुद आप पहले डेवलप हो जाइए, क्या करना है, कैसे प्लानिंग से, उसके बाद कंपनी के बारे में कंपनी नई क्रिएट कीजिए, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स आप इजीली बन सकते हैं और अपनी ग्रोथ ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया। अब कुछ डेजिग्नेशन है, जैसे इसे छोड़ के भी है, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट आप बन सकते हैं, इसके बाद क्लिनिकल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फिर प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, उसके बाद बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, और उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप बन सकते हैं।
तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी के बाद। तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया तो गवर्नमेंट जॉब्स है फार्मेसी के बाद, उसके बारे में मैंने बताया था। तो वहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी एक ऐसा वीडियो बनाए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लेके आया। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।